दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 27 वर्षों के बाद ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस जीत का जश्न नागपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। तिलक पुतला चौराहा पर एकत्रित होकर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और केसरिया ध्वज लहराते हुए ढोल की थाप पर जमकर नृत्य किया। भाजपा के शहराध्यक्ष बंटी कुकड़े ने इस जीत को शीर्ष नेतृत्व और भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली वासियों की जीत बताया। तो वहीं बीजेपी विधायक कृष्णा खोपड़े ने भी इसे ऐतिहासिक जीत बताते हुए इसे पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की मेहनत का परिणाम बताया और यह सही नीति और स्पष्ट दिशा की जीत होने की बात कही है। दिल्ली में बीजेपी को बड़ी ही जीत मिली है। 27 साल बाद बीजेपी ने जो है दिल्ली पर अपना विजय जो है प्राप्त किया है और उसी उपलक्ष्य में नागपुर शहर में जल्लोष किया जा रहा है। हम भाजपा के शहर अध्यक्ष बंटी कुकड़े, जितेंद्र बंटी कुकड़े, इनसे बात करेंगे और आज जो ये जल्लोष हो रहा है उस पर उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। चलिए मेरे साथ। दिल्ली के अंदर में जो विजय मिली है ये जनता की विजय है। भारतीय जनता पार्टी पर वहाँ की जनता ने विश्वास दिखाया है, मोदी जी के कार्य पर विश्वास दिखाया है। इसका सारा श्रेय माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मोदी जी के कामों पर, निष्कलंक कामों पर जो दिल्ली की जनता ने विश्वास दिलाई है, मैं दिल्ली की जनता को बधाई भी देना चाहता हूँ। और दिल्ली के साथ साथ डबल इंजन की सरकार अब दिल्ली का विकास डबल करेगी, दुगने गति से विकास होगा, भ्रष्टाचार मुक्त विकास होगा। एक जो अहंकार था वो अहंकार टूट गया है और अहंकारियों की कोई जगह नहीं होती, ये दिल्ली की जनता ने दिखा दिया है। बीजेपी के जो मतलब वहाँ के जो नेता लोग हैं या यहाँ से जो महाराष्ट्र के सीएम जो स्टार प्रचारक रह चुके हैं दिल्ली के, वहाँ के सीएम जो थे पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, उनकी भी हार हुई है, क्या बताओ? अरविंद केजरीवाल तो हारना ही था। जिन्होंने दिखाया था कि मैं कॉमन मैन हूँ, वो कॉमन मैन तो थे ही नहीं। उन्होंने शीश महल बनाया। उनकी यहाँ का बाथरूम देखिए, जो जनता के पैसों से बनाया था और जनता के लिए जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किए। ये जनता ने ध्यान में रखा और भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया। तो हमने देखा कि जो दिल्ली में जीत हुई है बीजेपी की, उसके उपलक्ष्य में जो है नागपुर शहर में जो है यहाँ पर बीजेपी की ओर से भव्य ऐसा जल्लोष किया जा रहा है। आप देख पा रहे हो मेरे पीछे कि किस तरह से जल्लोष जो है यहाँ पे किया जा रहा है पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। यहाँ पर महिलाएं भी है, अपनी खुशी जो है ये नाच कर, गा कर, ढोल बजा कर यहाँ पे जो है जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि महिला जो पदाधिकारी है बीजेपी की, कार्यकर्ता जो है बीजेपी की, यहाँ पे उनका उत्साह जो है देखने लायक है। फटाके फोड़कर यहाँ पर जो है जल्लोष किया जा रहा है। महिला कार्यकर्ता है, हम उनसे जानेंगे। क्या बताओगे, आज जल्लोष हो रहा है दिल्ली में, जो जीत हासिल हुई है आपको बीजेपी को, 27 साल बाद बीजेपी का झंडा जो है परचम वहाँ लहरा रहा है। बीजेपी का ऐसा है कि हर तरफ बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। जो नागरिकों ने फ्री बिजली, फ्री पानी का जो लालच दिया था आपने, वो सबको ठुकरा के भारतीय जनता पार्टी बड़ी मताधिक्य से वहाँ पे चुन के आई है। ये बहुत बड़ी विजय है और हम बहुत खुश हैं और हम लोग जल्लोष मना रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है जिस तरह से जल्लोष मनाया जा रहा है। 27 साल बाद बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है दिल्ली में। और एक जो छोटा सा राज्य है दिल्ली, जो कि राजधानी है देश की, उसे भी अब उस पर भी बीजेपी का जो है झंडा लहराया है। कमल जो है दिल्ली में खिला है। आप देख पा रहे हो यहाँ ढोल बजाकर जो है जल्लोष किया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी को जो जीत हासिल हुई है उसका ये जल्लोष हमें दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ताओं का उत्साह समा नहीं रहा है। यहाँ पे नाच गा कर जो है, झूम कर, मिठाई बांट कर ये जो जल्लोष है ये शुरू किया जा रहा है। आप देख पा रहे हो कि नागपुर में, दिल्ली में जो है 27 साल बाद बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। कमल जो है दिल्ली में खिला है, क्या बताओगे? नहीं, दिल्ली का रीजन ये देश का पूरा इतिहास बदल दिया है। क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की 10 साल से सरकार थी। 10 साल के अंदर दिल्ली को लूटा गया, भ्रष्टाचार के माध्यम से पूरे देश को बदनाम किया गया और इसीलिए लोगों ने ठान लिया था कि इस समय केजरीवाल को भी हराना और उनके आम आदमी पार्टी को भी हराना। और इसलिए देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया
और आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और निश्चित रूप से दिल्ली अभी प्रगति के पथ के ऊपर जाएगा और उसके साथ में कांग्रेस का सफाया ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कांग्रेस का सफाया महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के 2 बार, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है अभी। और कौन से मुद्दे लेकर बीजेपी ने जीत हासिल की है दिल्ली में? नहीं, दिल्ली में जो चुनाव हुआ, जो 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली को बदनाम किया, करप्शन का इतना बड़ा घोटाले करते गए और इसलिए दिल्ली की जनता को भी ध्यान में आया कि केजरीवाल ये दिल्ली को लूट रहा है और इसलिए कोई दूसरी पार्टी का कोई है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी देश को बढ़ा सकती है, दिल्ली को बढ़ा सकती है, दिल्ली का डेवलपमेंट कर सकती है और इसलिए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और उसके साथ ही ये कांग्रेस का सफाया होना ये भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देश के अंदर कांग्रेस का भी बड़े बोलापन, ये झूठ का आश्वासन अभी ये लोगों को पसंद नहीं आता। लोग अभी डेवलपमेंट के माध्यम से, विकास के माध्यम से ही मतदान करते हैं और इसलिए देश के महत्वपूर्ण ठिकान जो दिल्ली राजधानी कही जाती, वो दिल्ली के अंदर कांग्रेस का सफाया होना यह महत्वपूर्ण बात है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली जीत के बाद बीजेपी का जश्न जो है पूरे राज्य में हो रहा है और उसी श्रृंखला में नागपुर में जो है यहाँ पर जश्न किया जा रहा है। क्या बताओगे, 27 साल बाद ये बड़ी जीत हासिल हुई है दिल्ली में? ये बहुत बड़ी जीत है और कार्यकर्ताओं का जोश और कार्यकर्ताओं का होश ही यहाँ काम आया है। अरविंद केजरीवाल की उनकी एक जो झूठी बुनियाद थी, उनका जो शीश महल था, वहाँ के लोगों ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको ढा दिया है, जिस वजह से उनकी हार हुई। और ये जो जोश है, ये तो अभी सिर्फ दिल्ली की जीत है, अब धीरे धीरे सभी शहरों में देखने मिलेगा, क्योंकि हिंदुत्व जाग उठा है, लोग जागरूक हो गए हैं और बीजेपी के कामों को पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जैसे हमारे बड़े नेताओं के मार्गदर्शन पर अब युवा चलने लगा है। तो युवा जागरूक हुआ है और युवा सोच समझ के अब वोट डालने लगा है और ये उसी का नतीजा है जो दिल्ली में इतनी बड़ी जीत हुई है। हमने देखा कि दिल्ली के जो सीएम थे उन्हें भी हार का सामना जो है इस बार करना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा बुनियाद जो हारने का है वो उनका शीश महल है और वो जो उन्होंने वहाँ पे दारू सस्ती किया, युवाओं को एक दारू के नशे के आदी बनाया। ये इस बार युवा जागा है और युवा ने उनकी सच्ची राह और उनकी सच्ची औकात दिखाई है अरविंद केजरीवाल जी की, जो उनकी हार हुई है। अब यहाँ से युवा जागरूक है, क्योंकि युवाओं के रोजगार की बात हो या युवाओं के पढ़ाई एजुकेशन की बात हो, वो आज बीजेपी उसको आगे बढ़ा रही है। अभी हमारी एक मुहिम चालू है सदस्यता अभियान, वो सदस्यता अभियान के तहत हम लोगों ने जो युवाओं को जोड़ा है, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं ने, हमने 300 से 400 युवाओं को जो 18 से 25 वर्ष के, उनको जोड़ा है। उनको जोड़ने का कारण एक है कि वो नमो ऐप के जरिए बीजेपी से रिलेटेड या गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें आती है वो लोगों तक पता चले। तो इसलिए पढ़े लिखे लोग आ गए और अब ये जागरूक हो रहे हैं और उनका जो शीश महल, यमुना जी का जो एक विषय, ये पूरे विषय अरविंद केजरीवाल पे भारी पड़ गए और इसी की वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। धन्यवाद। ये जल्लोष है जीत का, दिल्ली में बीजेपी के जीत का। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।